पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन में बुरी तरह पिछड़ रहा है रूस। उत्तरी इलाकों से वापस रूस और बेलारूस लौटी फौज। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ही बचा है रूस का दबदबा। इजियम शहर पर अभी रूसी कब्जा। खुफिया एजेंसियों का दावा, उत्तरी इलाके में एक हफ्ते के अंदर फिर से तैनाती कर सकता है रूस। कीव तक पहुंचने में नाकामी से बौखलाई रूसी फौज। मारियोपोल में रूस के हमले जारी, कई इमारतों में लगी आग, दूर से नजर आ रहा है काला धुआं। मारियोपोल में यूक्रेनी फौज के साथ अभी भी जारी है भीषण जंग, सड़कों पर घात लगाकर बैठे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन के बोर्दियांका में दिखी तबाही की तस्वीर, धराशायी इमारतों के मलबे में जारी है जिंदगी की तलाश। बोर्दियांस्क की कई रिहायशी इमारतें बन चुकी हैं खंडहर, रूस के रॉकेट हमलों में हुई तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोरांदिका को बताया दूसरा बूचा, रूसी फौजों पर लगाया जुल्म की इंतहा का आरोप। बोरोदियांका की इमारतों में कई लाशों के दबे होने की आशंका। जेलेंस्की के मुताबिक बूचा से भी बुरे हो सकते हैं हालात। बोरोदियांका में कई दिनों तक था रूसी फौज का कब्जा, 2 दिन पहले ही यूक्रेन में दोबारा कब्जे में आया शहर। बोर्दियांका में तेजी से चलाया जा रहा है राहत और बचाव का अभियान। यूक्रेन फौज के साथ बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स भी मौजूद। रूस यूक्रेन में जंग का 44वां दिन, यूक्रेन के शहर पर रूसी फौज के ताबड़तोड़ हमले। 44वें दिन रूस के हमले का नया वीडियो आया सामने, यूक्रेन को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइल। यूक्रेन के कई मोर्चों में पीछे हटी रूसी फौज, क्रेमलिन में मानी बड़े नुकसान की बात। इजरायल के तेल अवीव में बंदूकधारी ने की अंधाधुंध फायरिंग, कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर। रूस यूक्रेन जंग का बड़ा असर, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से बाहर हुआ रूस। यूएन महासभा के 93 सदस्यों ने देश ने रूस के खिलाफ दिया वोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 24 देशों ने रूस के पक्ष में दिया वोट। 58 देशों समेत भारत वोटिंग से रहा गैर हाजिर। नाटो मुख्यालय पहुंचे यूक्रेन के विदेश मंत्री, रूस से लड़ने के लिए और हथियारों की मांग। पुतिन के खिलाफ G7 देशों के नेताओं ने दिया बड़ा बयान, बोले बाइडेन हमारी प्रतिबंध 15 साल पीछे जाएगा रूस। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से आज मिलेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कीव में होगी उर्सुला वॉन के साथ बैठक। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दिखी खुशी, इमरान के खिलाफ विपक्षी दलों ने गो नियाजी गो के नारे लगाए। सुप्रीम कोर्ट के नेशनल असेंबली बहाल करने के फैसले पर झूम उठे विपक्षी दल के नेता, जमकर मनाया जश्न। पाकिस्तान में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा झटका, डिप्टी स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल की नेशनल असेंबली, 9 अप्रैल को पाक संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। फ्लोर टेस्ट से पहले आज पाकिस्तानी जनता को संबोधित करेंगे इमरान खान, कहा आखिरी बॉल तक लड़ा हूं और आगे भी लड़ूंगा। यूपी में योगी के बुलडोजर ने फिर पकड़ी रफ्तार, शामली में गैंगस्टर को पनाह देने वाले मुखिया का अवैध निर्माण ध्वस्त। बिजनौर में उजर की हत्या के आरोप पर प्रशासन की कार्रवाई, ग्राम समाज की जमीन पर बनाए अवैध मकान पर चला बुलडोजर। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस टीम, सरेंडर नहीं करने पर मकान गिराने का अल्टीमेटम। अंबेडकर नगर में गैंगरेप आरोपियों ने किया सरेंडर, 1 दिन पहले घर पर बुलडोजर ने दी थी दस्तक। बरेली में एसपी नेता के खिलाफ कार्रवाई पर गर्जा विपक्ष, कहा योगी के खिलाफ बोलने की मिली सजा। बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने दिया 15 दिन का नोटिस। प्रशासन के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए बना था पेट्रोल पंप, विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आए थे शहजील इस्लाम। आगरा में अवैध निर्माण हटाने गई टीम का जबरदस्त विरोध, व्यापारियों का हुआ हंगामा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में लड़कियों के छात्रावास में अफरा तफरी, 9 लड़कियां बेहोश। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, आपके डर के चलते हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को बदलना चाहती है बीजेपी। भदोही में टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग, करीब 6 लाख कीमत का सामान राख। छतरपुर में ट्रेन के इंजन पर चढ़कर सेल्फी लेने की सनक में मौत, हाईटेंशन तार की चपेट में आया नाबालिग। महाराष्ट्र के हिंगोली में किराना दुकान में लगी आग, लाखों का सामान राख। सूरत में दर्दनाक हादसा, गटर में सोना तलाश रहे 2 लोगों की दम घुटने से मौत। पठान हमले मामले में आरोपी मुर्तजा अब्बासी से एटीएस की पूछताछ जारी, एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, घटना बड़ी साजिश का हिस्सा। आरोपी मुर्तजा का कैमरे पर कबूलनामा, कहा मैंने सोचा अब बदला नहीं लूंगा तो कब लूंगा। एटीएस ने आरोपी के पिता को भी किया तलब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गैर स्थानीय निवासी के आतंकियों ने मारी गोली, बुरी तरह से घायल सोनू कुमार, 4 दिन में 6ठे शख्स पर हमला। श्रीनगर के बैंक केस में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ, कहा 10-12 साल पुराने मामले में मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं।
आतंकी भर्ती मामले में जम्मू कश्मीर के 11 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। श्रीनगर, बारामूला, अवंतीपुरा, बडगाम और कुलगाम में रेड। बीरभूम हिंसा मामले में मुंबई से सीबीआई ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। अब तक 25 से ज्यादा गिरफ्तारियां। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भगवंत मान का एक्शन। सभी कमिश्नर और एसएसपी को लिखी चिट्ठी। ममता बनर्जी का पीएम पर निशाना। कहा 17 दिन में तेल की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा। बंगाल में सफल बंगाल के नाम से कम दाम पर सब्जियां और फल बेचने का फैसला। बोली ममता, महंगाई पर कुछ नहीं कर रहा है केंद्र। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में रात के वक्त लगी भीषण आग। ऊंची लपटों से नजदीक के रेलवे स्टेशन में मची अफरा तफरी। अकोला में शहर के बीचों बीच स्थित गोदाम में भड़की आग। सकरी गलियों के चलते फायर ब्रिगेड पहुंचने में मुश्किल। लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में आग से अफरा तफरी। कबाड़ के ढेर से ऊंची उठी लपटें। वाराणसी में 10 मंजिला रिहायशी इमारत की 4थी मंजिल में लगी आग। सभी लोग सुरक्षित निकाले गए। झारखंड के सरायकेला में आयरन फैक्ट्री में धमाका। 8 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। कर्नाटक में मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर बढ़ा विवाद। डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थानों को भेजा नोटिस। लाउडस्पीकर से तय मानक के भीतर ही अजान की आवाज रखने का निर्देश, वरना सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बिहार के मंत्री जनक राम ने की लाउडस्पीकर से अजान पर रोक की मांग। कहा आसपास के लोगों को होती है परेशानी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। ध्वनि प्रदूषण के नियम कानून को माने लोग। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का बीजेपी पर आरोप। कहा मुसलमानों के लिए खड़ी कर रहे हैं परेशानी। अगर सियासी दल करेंगे गलत बर्ताव तो लोग देंगे प्रतिक्रिया। बजट सत्र खत्म होने पर विपक्षी नेताओं से पीएम की मुलाकात। सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और फारूक अब्दुल्ला से मिले मोदी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी की उन्होंने मुलाकात। बजट सत्र का था आखिरी दिन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। महंगाई से चर्चा से भाग नहीं रही है सरकार। विपक्ष ने बहस के बदले किया हंगामा। 10 और 11 अप्रैल को गुजरात दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 11 और 12 अप्रैल को जाएंगे अमेरिका। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा। जमकर नारेबाजी। यूपी के कानपुर में अपराधी बेखौफ। दारोगा का बेटा भी नहीं रहा सुरक्षित। बदमाशों ने अपहरण के बाद की हत्या। यूपी के सहारनपुर में ध्याना गुर्जर गैंग से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से 3 बदमाश ढेर। पुलिस ने 3 घायल बदमाशों समेत ध्याना गैंग के कुल 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सदर बाजार इलाके में हुई लूट का खुलासा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार एक्शन में देर रात गश्त पर कानून व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा। देवरिया में पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी और कफील खान की पुलिस टीम से हुई बहस। प्रधानों संग बैठक के दौरान पैसे बांटे जाने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने पुलिस पर दलाली करने का लगाया आरोप। दी धमकी। मंत्री सूर्य प्रताप शाही को सबक सिखा दूंगा, वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी में धरा गया सॉल्वर गैंग। फिजिक्स की परीक्षा में नकल कराते प्रिंसिपल समेत 6 गिरफ्तार। मैनपुरी में नानी